बेटियां ऐसे रूप को देख करके उनको लग रहा है कि कभी पृथक ही न हो। क्योंकि राम का स्वरूप कैसे कंदर्प अगणित अमित छवि नवनीर नीरद सुंदरम। अगणित कंदर्प, कंदर्प माने कामदेव, एक नहीं अनगिनत कामदेव के समान सौंदर्य जिनमें है, और जनक नंदिनी में भी सौंदर्य है। ऐसे सौंदर्यमय माधुर्यमय स्वरूप का दर्शन हम करती रही। कब तक करते रहे ये निश्चय नहीं कर पा रहे हैं। और राम जी साथ में सेवक के रूप में है। सुमित्रा रामायण की या राम कथा की एक ऐसी पात्रा है मित्रों कि सबसे कम बोलती है सुमित्रा, किंतु जो बोलती है वह यथार्थ बोलती है। जो बोलती है बहुत यथार्थ बोलती है। जब लक्ष्मण जी को जाने की बात आती है तो सुमित्रा ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम राम के साथ न जाओ। उन्होंने सीधे यही कहा कि राम की सेवा के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए तुम अवश्य जाओ, किंतु एक बात ध्यान रखना, रामम दशरथम विद्धि। आज से दशरथ का स्थान राम को मिल गया ऐसा मान करके राम को ही तुम दशरथ मानना। अब दशरथ को दशरथ नहीं मानना, राम को दशरथ मानना। रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम। सीता को ही मुझे मानना, माने सीता ही तुम्हारी माता सुमित्रा है ऐसा तुम मान लेना। अयोध्या मटवी विद्धि गच्छता तो यथा सुखम। अटवी जो अरण्य है, जंगल है, उसी को तुम अयोध्या नगरी मान लेना। गच्छता तो यथा सुखम, तुम इच्छा अनुसार जाओ और राम की सेवा करो। सकल प्रकार विकार विहारी, समस्त प्रकार के विकारों को छोड़ करके राम की सेवा करना। और सेवक का धर्म बड़ा कठोर होता है, इसलिए राम जी सोएंगे और तुम बैठ करके पहरा दोगे। माता आज्ञा है, माता की आज्ञा है, और माता की आज्ञा को ठुकराने वाले ये लोग नहीं है। माता की आज्ञा हो चाहे पिता की आज्ञा हो, यही तो मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा है। लक्ष्मण ने कहा माँ मैं 14 अगस्त व्यतीत करूंगा बैठ करके। उर्मिला थाल लेकर के खड़ी थी, आरती कर लें। राम जी चल देते हैं, लक्ष्मण ने आरती नहीं कराया कि मेरे स्वामी चल दिए तो मुझे खड़े रहने का अधिकार नहीं है। 14 वर्ष तक आरती में उर्मिला खड़ी रही, इसलिए कि आरती नहीं कर पाई। सुमित्रा की बातों को सुनकर के लक्ष्मण राम ये सब जा रहे हैं। जंगल में प्यास लगती है, माता सीता को पानी की व्यवस्था करना है। ग्राम में धुरियां दिखती हैं, लक्ष्मण जी खोज करते हैं, कोई ठीक है सब कोई आ जाइए जलपान के लिए। और एक कलश भरिया नहीं पानी। ग्राम धुरियां जो है कलश में घड़े में जल लेकर के आती हैं। एक कलश भरी नहीं पानी, मृदुवाणी में बोलती है, कठोर वाणी में नहीं बोल रहे हैं, मृदुवाणी में मृदु भाषा का प्रयोग कर रही है। और पूछती है ये कौन है, ये जो तुम्हारे साथ में ये कौन है। अरे सुभागा साज सुभाय सुभागतन गोरे। सीता जी परिचय दे रही है, ये भारतीय मर्यादा थी, ये भारतीय परंपरा थी, सीधे पति का परिचय नहीं दिया जाता था। अरे सहज सुभाय सुभागतन गोरे, और नाम लखन लघु देवर मोरे। ये सहज स्वभाव जिनका है, ये हमारे छोटे देवर हैं। अब समझ लो भैया, छोटे देवर है तो भाई ये देवर है तो वो कौन है समझ लो। ग्राम मधुर जी ने कहा ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही है, स्पष्ट रूप से बताओ। अरे तीन ही बीरो की बीरो का धर
के पास। धरती माता की पुत्री है। धर्म संकट यह है कि माता के सामने अपने पति का कैसे परिचय बताएं। तो दीन ही बिलो कति धरने अदूहू सकोच सकुच तो बरबरणी। बहुत संकोच है उनको कैसे बता रहे हैं। और वर्तमान का संदर्भ होता तो तुरंत बता देते कि ये तो हमारे बिल्कुल हसबैंड है, पति है अथवा अवैतनिक नौकर है। भाई 7वीं भावरी पड़ी कि एक अवैतनिक नौकर मिल गया। हंसने के लिए मित्रों कह रहा हूं। तो ये धर्म संकट सीता जी के पास है। संकेत मात्र करती है, संकेत करके चल देती हैं कि ग्राम बधूतियां समझ गए। इस प्रकार की मर्यादा का पालन जंगल में भी कर रहे हैं, विषम परिस्थितियों में भी कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि विषम परिस्थिति आए तो भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, निषाद राजगुरु से मिलते हैं और निषाद राजगुरु से मिलने के बाद वो गंगा पार कराते हैं। गंगा पार कराने के बाद चित्रकूट में भगवान जो है निवास करने के लिए आज्ञा प्राप्त करते हैं। चित्रकूट चित्राणि कूटानि यस्मिन् स्थाने स चित्रकूट। जहां पर विचित्र प्रकार के कूट माने पर्वत के भाग दिखाई देते हो उसे चित्रकूट कहते हैं। विचित्र प्रकार के पर्वत के भाग जहां पर अवस्थित हो उसे चित्रकूट कहते हैं। ऐसे चित्रकूट में भगवान जाकर के दीर्घ काल तस्मिन् गिरौ गिरिवन प्रिया गिरौ गिरिवन प्रिया गिरीश वनस गिरिवने ते प्रिय ससा गिरिवन प्रिया रामा। गिरि और वन पसंद है जिसको, ऐसे राम ने दीर्घ काल तक वहां पर निवास किया। और इधर अब राम जी को चित्रकूट में रहने दे, आते हैं अयोध्या। राम के विरह में दशरथ की हालत बिगड़ती चली जा रही है। 6 शत्रु इस शरीर में है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य। अथवा 6 दिन राम जी को अयोध्या छोड़े हो गया। राम के विरह में अपने प्राणों को संधारण करने का सामर्थ्य दशरथ में नहीं रहेगा। तो राम राम कही राम कही राम तन परिहर रघुबर विरहा राम का जप करते हुए, राम का स्मरण करते हुए अपने पुराणों का परित्याग कर दिया। अब मित्रों, भाग्य कहे या दुर्भाग्य कहे, हम लोग या संसारी जीव सभी संतति के लिए परेशान रहते हैं। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के यहाँ भगवान जैसे 4 पुत्र हैं, पर आज अंतिम समय में कोई भी नहीं है। पर आगे कथानक आएगी, जटायु वीर वेदांत के कोई नहीं है, किंतु भगवान